स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले मैट्रिक के छात्र है और आपका सामाजिक विज्ञान के पेपर यानी सोशल साइंस का पेपर जो है ना 20 फरवरी के होने वाला है और अभी तक आप टेंशन में है कि आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे होगा, तो बिल्कुल आपके लिए आ गया मात्र एक वीडियो जिसमें 80 प्रश्न बताया जा रहा है। आपको पता है कि सबसे इस वीडियो का खास बात क्या है कि अब तक आप जितने भी वीडियो देखे होंगे ना, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हम लगभग जो है ना 10 साल का क्वेश्चन बैंक और उसके बाद में लगभग 5 साल का मॉडल पेपर और उसके बाद में लगभग 7-8 साल का क्वेश्चन पूछा हुआ जो पिछले होते हैं और गेस क्वेश्चन को मिलाकर मात्र आप लोग के लिए हम 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख कर जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 40 से 50 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं और 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भले आप और वीडियो देखें या ना देखें, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप 20 से 25 मिनट का वीडियो देख लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना और मेरा जो अनुभव है ना, उससे आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आपका सोशल साइंस में एक भी प्रश्न ना छूटेगा। तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देंगे ना, उनके पास 111 सेट कोड से होंगे विषय क्वेश्चन पेपर, और वही द्वितीय पाली वाले के लिए 211 से होंगे। और कुल मिलाकर सोशल साइंस में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 30 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि इसी प्रकार से आपको 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल सारे प्रश्नों को देखिए, अंत तक देखिए और सभी प्रश्न का उत्तर देने का आपको भी मौका देंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। और एक बार में अगर वीडियो में बताया गया प्रश्न याद ना हो तो दूसरी बार देख के याद कीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि जरूर इसके देख कर जाइए। तो एक नंबर प्रश्न है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? याद कर लीजिए कि लुई फिलिप जो है ना, वह आपका फ्रांस का शासक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1913 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो 1913 में जो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किया गया था ना, याद रख लीजिएगा कि यह लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी अगर प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और अंत में आपको काउंटिंग करके बताना है कि 80 प्रश्न में आप कितने प्रश्न को सही कर सके। लेकिन निश्चित रूप से 40 से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो मेरा बात मानिए और हम पे विश्वास करिए और बिल्कुल इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो 3 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रख लीजिएगा स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, वो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पर्यावरण जो संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन था ना, याद रख लीजिएगा कि यह आपको 1952 के हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बिल्कुल इसी प्रकार से इंपोर्टेंट यानी MVVI प्रश्न देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है ना बहुत नजदीक आ गया है, अब आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो याद रख लीजिए कि भारत का बर्मिंघम जो है ना, वो आपको बता दे कि जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया क्या है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है, कहाँ स्थित है? 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल नए और पुराने प्रश्न सभी प्रश्नों को रखा गया इस वीडियो में। याद रखिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भद्रावती। तो यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 7 नंबर प्रश्न है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? कौन से गुण है जिसको लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? याद रख लीजिएगा ना, इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, दो में जो है मतभेदों में सामंजस्य, और डी का मतलब हो गया इनमें से सभी का मतलब ये तीनों होना चाहिए। बिल्कुल याद कर लीजिए, रट जाइए सभी प्रश्नों को, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल इसमें बताया गया प्रश्न ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो था ना, वह याद रख लीजिएगा कि योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है?
याद रख लीजिएगा कि सहकारिता के मूल्यों तत्व जो होते हैं ना, वो इनमें से सभी होते हैं, जैसे आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन और स्वैच्छिक सदस्यता, यानी स्वैच्छिक सदस्यता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर, तीनों को मिलाकर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई है। यहाँ बैंक का नाम दिया हुआ है, कौन से बैंक का स्थापना पहले हुआ था। याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है इस वीडियो में, तो जितने भी विद्यार्थी अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी वीडियो बना है सभी देख जाइए, लेकिन खासकर इस वीडियो को आप पूरे कंप्लीट देखिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। याद कर लीजिए कि अमेरिका में जो है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा न्यू डील लागू किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। याद कर लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा किया गया था ना, वह आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो कृष्णा राज सागर जो बांध है ना, याद रख लीजिएगा कि वह आपका कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 14 नंबर प्रश्न में है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। याद रख लीजिएगा यह राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल जो है ना 2025 बोर्ड एग्जाम वाले विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप जाकर देख लीजिए सारे वीडियो को, जितने भी वीडियो बन रहा है ना इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। तो सबसे पहले जो है ना भूमि पर चलने वाला रेल जो बना था ना, याद कर लीजिए 1863 में बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। बिल्कुल न्यू और ऑड प्रश्न, यानी पुराने प्रश्न और नए प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही रखा गया इस वीडियो में। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, याद करके रख लीजिएगा। गिरमिटिया मजदूर जो है ना, वो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 17वां प्रश्न कि मुद्रण की तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण तकनीक का विकास जो है ना, सर्वप्रथम याद रख लेना है कि वह चीन में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 58वें प्रश्न में दिया हुआ है कि ऑल हिलाल का संपादन डैश डैश ने किया। ऑल हिलाल का संपादन किसने किया था। 58वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आजाद। अगले प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली का एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, याद कर लीजिएगा कि बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था ना, याद रख लीजिएगा कि वह सेडान में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है ना, वो सभी प्रश्न MVVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो अगर आपके पास 20 से 25 मिनट का समय है, तो आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को कंप्लीट आप जरूर अंत तक देख लीजिए। एग्जाम से पहले देख के जाइए, बिल्कुल देख कर जाइए। अगली प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है। याद रखना है कि टॉलस्टॉय की रचना जो है ना, वार एंड पीस होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो याद रख लीजिए कि जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आपको बता दें 1907 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो है ना, याद रख लेना है आपको कि औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते, देर किस बात की कर रहे हैं, लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे अंक प्राप्त कर ले सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव में। तो 24वां प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। याद रख लेना है कि कागज का आविष्कार जो है ना, सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। सारे प्रश्नों का आप लोग उत्तर देते चलिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों को रट जाइए, याद कर लीजिए। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, याद रखिएगा कि यह 1804 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न पूछा गया
गया कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ना, याद रख लीजिए कि वो कर्नाटक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इस सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में पूछा गया कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होता है ना, याद रख लीजिए कि वह काली मिट्टी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है बॉक्साइट का उपयोग किस धातु में होता है, यानी सॉरी किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है ना, याद कर लीजिए कि एल्युमिनियम जो हो ना किस उद्योग में होता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, बिल्कुल जितने भी प्रश्न यानी 80 प्रश्न है ना, 80 से 80 वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न में है कि क्षेत्रवाद की भावना की दुष्परिणाम होता है। तो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, याद रख लीजिएगा कि यह आपका होता है अलगाववाद में। कहाँ होता है? अलगाववाद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 30वें प्रश्न में दिया हुआ है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? याद रखना है कि यह सिंहली भाषा बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 32वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, आप इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देख कर जाइए, हम यही रिक्वेस्ट आपसे हर बार कर रहे हैं। तो 33वां प्रश्न है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है। तो संसार में जो चावल का उत्पादन होता है ना, इसमें भारत का स्थान दूसरा स्थान है। याद रखना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। याद रखना कि भारत के जो है ना कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न पूछा गया कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। याद कर लीजिएगा कि सोपानी कृषि जो है ना उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न पूछा गया है कि रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस में जो बोल्शेवी क्रांति हुआ था ना, उसका नेतृत्व याद रखिएगा कि लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर और 80 प्रश्न इंपोर्टेंट है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने इंपोर्टेंट प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल नए एवं पुराने प्रश्न मिलाकर बनाया गया ताकि यह बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो 37वां प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। याद रखना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम जो है ना, ऑप्शन बी अर्थात 2005 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है। तो खनिजों में जो कोडर्मा है ना, याद रख लीजिएगा कि यह आपका अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय दल जो है ना, लोक शक्ति जन पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। याद रखना है कि भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है ना, वह आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ है ना, प्रशासन पर होती है या याद रखिएगा ढीली होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ढीली होती है। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को 80 वायरल ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो भाषा को स्थान दिया गया है ना, याद रखना है कि वो 22 भाषा का स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो भारत में जो है ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा याद कर लीजिए, रट जाइए, 1986 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है ना, याद कर लीजिएगा
कि यह 25,494 रुपया है। कितना है? 25,494 रुपया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन कौन बोला है? तो देखिए याद रख लीजिएगा 45वें प्रश्न की जो है ना, आधुनिक युग की प्रगति की श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह मार्शल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ साथ आप लोग भी सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा। अगर आप जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए। तो 46वां प्रश्न पूछा गया कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। याद रखना है कि एटीएम के द्वारा 24 घंटे पैसे का निकासी और जमा किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। तो आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र जो है ना, याद रखिएगा कि वह भारत है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी 48वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि ISI चिन्ह अंकित होता है। तो ISI चिन्ह जो अंकित होता है ना, वह 1500 उत्पादों पर होता है। कितना? 1500 उत्पादों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 49वां प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करने वाले संस्था है ना, याद कर लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा 49वें प्रश्न का सही उत्तर। तो 50वें प्रश्न में पूछा गया कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आया था ना, याद कर लीजिएगा कि वह बंगाल के खाड़ी में आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? याद रखिएगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल हर बार पूछा जाता है, VVI प्रश्न है, तो याद कर लीजिएगा सभी प्रश्नों को। 52वां प्रश्न पूछा गया कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो याद रखिएगा कि बिस्मार्क जो थे ना, वह आपका एक कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? याद कर लेना कि लेनिन की मृत्यु जो है ना 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को 80 VVI प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। दिया हुआ है कि G8 की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है कि G8 की जो स्थापना है ना 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 55वें प्रश्न में कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण से स्थापित हुई थी? तो मुंबई में जो पहली आधुनिक सूती वस्त्र का मिल जो है ना स्थापित हुआ था, याद कर लीजिएगा कि वह इनमें से सभी यानी बंदरगाह की सुविधा के लिए, कपास की उपलब्धता के लिए और पूंजी की उपलब्धता के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न पूछा गया है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो याद रखना है कि संसार की सबसे जो ऊंची सड़क है ना, वह मनाली से लेह तक है। कहाँ से? मनाली से लेह तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि भारत का जो नारियल प्रदेश है ना, वो केरल के कहा जाता है, क्योंकि केरल में अत्यधिक नारियल होता है। बिल्कुल आप लोग भी सारे प्रश्नों को उत्तर देते चलिए, और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम कामना करेंगे कि आपका जो है ना सोशल साइंस के पेपर में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होगा। तो 58वें प्रश्न में पूछा गया कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारत में जो है ना गणतांत्रिक संविधान को जो अंगीकार किया गया पूछा जा रहा है, तो याद रखना कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो नगर निगम के जो निर्वाचित जो होते हैं ना प्रधान होते हैं, याद रख लीजिएगा कि उनको महापौर कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैकलेंगन समिति बनाई गई है। याद रखना है कि मैकलेंगन समिति जो है ना, वह आपको बता दें कि 1914 में बनाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100% वायरल पेपर है और बिल्कुल इसमें से 40 से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो 80 प्रश्न इस वीडियो में है, कंप्लीट 80 प्रश्न जरूर देखिएगा। 61वां प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी जो है ना, इसका आविष्कार याद कर लीजिएगा कि 1770 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे? तो निम्न जातीय आंदोलन के जो प्रेरणा थे ना, याद रखना है कि 62वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह आपका भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है। तो संपूर्ण देश में जो चुनाव के कार्य को संपन्न कराती है ना, उस संस्था को कहा जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, भारतीय निर्वाचन आयोग। बिल्कुल VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास से जुड़े हुए ना, तो बिल्कुल आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो 64 नंबर प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक होते हैं ना, याद कर लीजिए कि वह होते हैं उपयुक्त सभी, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जो है ना ऑप्शन डी में बिल्कुल इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 65 नंबर प्रश्न में कि नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति जो है ना, बिल्कुल VVI प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नई आर्थिक नीति याद रख लीजिए कि इनमें से सभी के लिए है, जैसे उदारीकरण के लिए, निजीकरण के लिए और वैश्वीकरण के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 66 प्रश्न पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था ना। तो याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दिया गया था ना, वो आपको बारदोली आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल VVI है, हर बार पूछा जाता है। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ना, याद कर लेना है कि वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूछा गया है। तो सितंबर 1920 कलकत्ता। कब हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न बिल्कुल VVI प्रश्न है, और इस वीडियो में आपको 80 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो 100% चुना हुआ प्रश्न है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता था। तो याद रखना है कि समाजवादियों के बाइबल जो है ना, दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 69 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। याद रखना है कि जेनेवा समझौता जो है ना 1954 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 70 नंबर प्रश्न में देखते हैं, दिया हुआ है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। याद रखना है कि जर्मन राज्य राइन का निर्माण जो है ना, वह आपको नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को एक एक प्रश्न को याद कर लेना है, क्योंकि ये इसमें जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं ना, सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 71वां प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। याद रखिएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना, रूस में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, याद रखना है कि वह A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई। याद रखना है कि बोल्शेवी क्रांति जो है ना, वह बिल्कुल हर बार पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को एग्जाम में आता ही आता है। तो नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन याद रखना है कि वह कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 75वें प्रश्न में, याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कराता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना, वह याद रख लीजिएगा कि यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो याद रखना है कि तीन कठिया प्रणाली है ना, ये भी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यह लागू जो हुआ था किसानों पर लागू हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखे हैं, दिया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ना, M.N. नारायण ने किया था। M.N. राय। याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो याद रखना है कि पटना में गोल घर का जो निर्माण पूछा जा रहा है ना, किस वर्ष किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1786 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 79वां प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है ना, याद रखना है कि वह आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। 80वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य
आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था के जो मुख्य आधार है ना, याद कर लीजिए कि वह कृषि होता है। ऑप्शन है ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार खंड अ से जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिला है, वही आपको खंड ब से देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, पहले इतिहास का। इसी तरह से बाकी सब्जेक्टों का वीडियो आपको मिलते रहेगा इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और क्या आपको सोशल साइंस का सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, इसके लिए भी आप जरूर कमेंट करके राय दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।